दरअसल गोल्डन एज कभी थी ही नहीं, और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कुछ ऐसा ही सामने आता है। स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर, और आज हम देखेंगे इतिहास के कुछ सबसे बुरे दौर जिनमें आप पैदा होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम रोज नए वीडियोस पब्लिश करते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाएं। इसमें हम इतिहास के प्रमुख दौर तो देखेंगे ही, और उसके साथ ही ऐसी खास जगहों और घटनाओं को भी देखेंगे जो कि अतीत के सबसे बुरे अनुभवों में से एक रहे होंगे। नंबर 10, द वाइल्ड वेस्ट। जी हाँ, द ओल्ड वेस्ट। वो दौर जो एडवेंचर पसंद करने वालों के नाम से जाना जाता है, और उसी दौर के लोगों ने अपनी छाप भी छोड़ी। लेकिन फिल्म और फिक्शन में से जितना ग्लैमरस दिखाया जाता है, उससे कहीं अलग ही खून खराबे से भरी दुनिया थी। काउबॉयज जरा भी दोस्ताना नहीं थे। जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी नींव रखी, वो एक बेहद ही अराजक और भ्रष्ट जगह थी, और इसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ता था। वहां के मूल निवासियों को थोक में मार डाला जाता था। उनकी जमीनों को अमेरिकी सपनों को पूरा करने के लिए हड़प लिया जाता था, जिसके घाव आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 9, द लेट एंटिक्विटी। अपने सबसे अच्छे दौर में रोमन साम्राज्य बेहतरीन था। ज्यादातर रोमन परंपराएं और उनकी संस्कृति उन्हें पुरानी ग्रीक सभ्यता से ही मिली थीं। लेकिन रोमन लोगों ने शिक्षा, कला और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो अपना योगदान दिया, वो भी काबिले तारीफ था। पर लेट एंटिक्विटी का दौर आते आते चीजें गड़बड़ाने लगीं। जिन सेनाओं ने साम्राज्य को खड़ा किया था, वही अब उसे तोड़ने पर उतारू हो गई थीं। भ्रष्ट और अप्रभावी राजाओं के कारण रोमन पहचान भी खतरे में बढ़ती चली गई। कई बाहरी हमले, गृह युद्ध, प्लेग जैसी महामारियां, नए धर्मों के उदय और राजनीतिक और सामाजिक उठापटक ने आखिर 476 ईसा पूर्व में पश्चिमी रोमन साम्राज्य को मिटा ही डाला। नंबर 8, द ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका में 1920 का समय आर्थिक संपन्नता का दौर था, और साथ ही फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का भी। 1929 की महामंदी के बाद बैंक बंद होने लगे और लोगों की जीवन भर की कमाई डूब गई। बाजार से उपभोक्तावाद जैसे गायब ही हो गया। दशकों से जरूरत से ज्यादा उत्पादन और उपभोग के चलते बिजनेस बंद होने लगे। मैन्युफैक्चरिंग भी बर्बाद हो गई और लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। खेती भी जरूरत से ज्यादा उत्पादन और फसल की कम कीमतों के चलते बर्बाद हो गई। इतना सब जैसे कम था तो धूल के तूफानों ने उनकी फसलों को भी नष्ट कर दिया और उनके घर भी धूल में समा गए। 1933 आते आते बेरोजगारी 25% हो गई थी। खाने की बेहद कमी थी। ये आर्थिक मंदी वाकई में एक बुरा दौर थी। नंबर 7, वर्ल्ड वॉर 1। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या ने यूरोप को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। बंदूक की गोलियों से जितने सैनिक मारे जा रहे थे, उतने ही सैनिक कीचड़ से भरी खाइयों में बीमारियों से मर जाते थे। पश्चिमी मोर्चे पर सैनिकों को सिर्फ कुछ गज जमीन पर कब्जा करने के लिए मौत के मुंह में धकेला जाता था। जिन गलतियों की वजह से युद्ध शुरू हुआ था, वो कभी सुधारी नहीं जा सकी, और वो ही आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की जिम्मेदार बनी। इस युद्ध को सभी युद्ध खत्म करने वाले युद्ध का नाम दिया गया, लेकिन इसे तो दुनिया के भविष्य को ही अनिश्चितता में डाल दिया। नंबर 6, द क्रूसेड्स। यदि एक ही मकसद से कोई युद्ध आपको 9 बार लड़ना पड़े, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध में शामिल लोगों के लिए लड़ना कितना मुसीबत भरा रहा होगा। जब तुर्कों से लड़ने के लिए बिजंटीन के शासक एलेक्सिस प्रथम ने लोगों से लड़ाई में मदद मांगी, तो पोप अर्बन द्वितीय ने इसे अच्छे मौके की तरह देखा, जिससे कि पूरे यूरोप को एक साझा दुश्मन दिखाकर एक किया जा सके। 1095 से 1291 के बीच में लड़े गए इन युद्धों में लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं। इस दौरान बहुत लूटमार होती थी और अनगिनत लोग मौत के घाट उतार दिए जाते थे। ना तो ये रोमांटिक था और ना ही महान। चाहे मुस्लिम हो, यहूदी या फिर ईसाई, ये सभी के लिए एक बुरा दौर था। नंबर 5, द विच ट्रायल्स ऑफ यूरोप। लोगों पर जादू टोने का आरोप लगाना मध्ययुगीन यूरोप में बहुत ही आम था, और कई लोगों को जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन जब कोई सन की शासक सत्ता में आ जाए, तो इसकी सजा भी मध्ययुगीन नृशंस हो जाती थी। जादू टोने के मुकदमे कई स्तरों पर चलते थे। यूरोप में सबसे ज्यादा ये मुकदमे 1580 से लेकर 1630 के बीच चले, जिनमें हजारों लोगों को दोषी ठहराया गया, और उनमें से 85% महिलाएं थीं। और आज इस बात के सबूत हैं कि महिलाओं की इंटेलिजेंस से जलकर लोग उन पर जादू टोने का आरोप लगा देते थे। इस दौर में आपका लकी, स्मार्ट या बड़बोला होना आपको खौफनाक मौत की सजा तक दिला सकता था। नंबर 4, द अमेरिकाज ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन। गुलामों का व्यापार और मूल्यवासियों के साथ अत्याचार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के इतिहास में एक शर्मनाक काला अध्याय है। जो सभ्यताएं कभी व्यवस्थित और संपन्न हुआ करती थीं, उनकी आबादी को जड़ से खत्म कर दिया गया और बताया गया कि वो जंगली थे। औपनिवेशिक ताकतों ने इनके बच्चों को भी परिवार से अलग कर दिया, जिससे वो अपने कल्चर के बारे में सब कुछ भूल जाएं और आगे चलकर उन्हें अपने रहन सहन के बारे में भी कुछ पता ना रहे।
बेहद बुरी परिस्थितियों में अफ्रीका के लोगों को बंधक बनाकर लाया जाता था और उनके मालिक उनसे मनचाहा काम लिया करते थे। उनके बच्चों को भी दोबारा बेच दिया जाता था। उनके आत्मसम्मान को बुरी तरह से ठेस पहुंचाई जाती थी। फिर जब उन्होंने 1739 के स्टोनो विद्रोह में इसका विरोध किया, तब परिस्थितियां और भी बदतर हो गईं। नंबर 3, द स्पेनिश इंक्विजिशन। 1478 में एक ऑफिस बनाया गया जिसका मकसद था नॉन कैथोलिक लोगों को खत्म करना, खासकर यहूदी और प्रोटेस्टेंट्स। इसके अलावा इसमें अन्य प्रचलित बुराइयों जैसे जादू टोने और ईश निंदा जैसे अपराधियों को भी सजा दी जाती थी। आरोपी को न्यायालय के सामने पेश होना पड़ता था। सबसे पहले आपको कारावास में डाल दिया जाता था और चूंकि आरोपी बहुत सारे होते थे तो आपको कारागार में भी सालों तक इंतजार करना होता था। इसी बीच आपकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। मुकदमा शुरू होने पर आपसे आपका अपराध कबूल करवाया जाता था। कबूल न करने पर आपको यातनाएं दी जाती थीं, जो बेहद दर्दनाक होती थीं। आपको उबाला या काटा तक जा सकता था। इस तरह से 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों पर मुकदमा चला और 5000 लोगों को मौत की सजा दी गई और कुछ तो इसके पहले ही मर गए। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2। जब यूरोप में नाजी सेनाएं दौलत बढ़ाने और यहूदियों और बाकी अल्पसंख्यकों को मिटाने के मकसद से आगे बढ़ी तो एक बार फिर वैश्विक युद्ध शुरू हो गया। नाजियों के अत्याचार और उनके सामूहिक नरसंहार, जिसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, वो आज भी लोगों को परेशान करता है। इसी बीच प्रशांत महासागर में जापान, चीन और मंचूरिया पर हमले कर रहा था। इस हमले में उन्होंने औरतों को भी नहीं बख्शा और जब अमेरिका इस सब में शामिल हुआ तो उसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर डाला, जिसमें कम से कम 2 लाख लोगों की ब्लास्ट या रेडिएशन से जान चली गई। इस दौरान दुनिया भर में 8 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो कि आज के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। नंबर 1, द ब्लैक डेथ। 1346 से 1353 के बीच इतिहास के सबसे विनाशकारी इस पैंडेमिक ने यूरेशिया को तहस नहस कर डाला था, जिसमें 7 से 10 करोड़ लोगों की जान चली गई। ये यूरोप की आबादी का 30 से 60% था। उस मध्ययुगीन यूरोप में मेडिकल नॉलेज ना के बराबर ही थी और उस समय बीमारी का कारण भी लोगों को पता नहीं था और इसका इलाज असंभव था। किसी मक्खी के काटने पर ब्यूबोनिक प्लेग से ग्रसित होने के बाद मरीज के शरीर में दर्दनाक काले घाव बन जाते थे, जिसमें से खून और पस निकलता रहता था। इसके बाद बुखार और खून की उल्टियां होती थीं। अधिकतर लोग कुछ ही दिन में मर जाते थे। इसमें शहर के शहर खत्म हो गए और सामूहिक कब्रों या प्लेग पिट्स का अंबार लग गया। क्या आप हमारी इस लिस्ट से सहमत हैं? इन क्लिप्स को भी जरूर देखें और रोज नए वीडियोस को देखने के लिए वॉच मोजो हिंदी को सब्सक्राइब करें।